स्पेशल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और यहां पर कोचिंग सेंटर में लगी आग की, जो अब बुझ तो गई है, लेकिन इसकी लपटों में घिरकर न सिर्फ 15 बच्चों की जान चली गई, बल्कि मानो पूरा सिस्टम ही झुलस गया है। इस अग्निकांड में जांच की आंच अब धीरे धीरे दोषियों की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे केस में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम योगी की तरफ से एक तरफ एसआईटी का गठन किया गया, यह साफ निर्देश दिया गया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और दूसरी तरफ एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंटल अथॉरिटी की ओर से अलीगंज की बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया। आदेश में कहा गया कि या तो बिल्डिंग को आप खुद डेमोलिश कर दें, नहीं तो एलडीए इस बिल्डिंग को जमींदोज कर देगा। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 बच्चों की दर्दनाक मौत से पूरा सिस्टम झुलस गया है। इन बच्चों के परिजनों को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उस वक्त किसी बच्चे के पिता बेहोश हो गए, किसी की बहन अपने भाई को याद करते करते बेसुध हो गई, एक मां अपने बच्चे की तस्वीर को सिर्फ निहारती रह गई, तो कोई अपने बच्चे की आखिरी कॉल को याद करते करते आंसू बहाता रहा और किसी को कुछ नहीं कह पाया। लगभग 7 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ और इस दौरान बच्चों के शव से निकलता हुआ खून जब नालियों से बहकर बाहर आ रहा था तो परिजन बेसुध होते जा रहे थे। एक साथ इतने घरों के चिराग जलती आग में बुझ गए। सिस्टम से नाराजगी तो बहुत है, लेकिन लोगों की जो हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, उसकी भरपाई अब जिंदगी भर हो ही नहीं सकती। आज इन परिजनों को खुद पर भी गुस्सा आ रहा होगा कि सिर्फ बच्चों को कोचिंग जाने से एक दिन और रोक लेते तो शायद आज उनके जिगर का टुकड़ा जिंदा होता। कोचिंग सेंटर में जहां चारों तरफ आग ही आग थी, आज सिर्फ आंसुओं का सैलाब। फिलहाल लखनऊ के लाक्षागृह केस में जांच का सिलसिला जारी है। लखनऊ में फॉरेंसिक लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक जॉइंट टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर यह अग्निकांड हुआ। इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कोचिंग संचालक तुषार जायसवाल को भी अरेस्ट किया गया। पेट शॉप का मालिक रामकृष्ण उपाध्याय और अभियुक्त सुरेश कुमार साहू की गिरफ्तारी हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो। आरोपियों में 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि एक आरोपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तरफ कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज भी गिर रही है, जिसमें जैन गौरव कुमार को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार को निलंबित किया गया। एई अनिल कुमार, जेई प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो,
ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार और लापरवाही की आग में कैसे सिस्टम झुलसता हुआ दिख रहा है, इससे परतें उठती जा रही हैं। इस अग्निकांड में यह पता चला कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की गंभीर अनदेखी की गई। इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं और एंट्री एग्जिट का रास्ता भी बहुत नैरो था, जिससे 15 बच्चों की जान चली गई। यानी साफ है कि जिस अलीगंज इलाके के कॉम्प्लेक्स में आग लगी, वहां पर सेफ्टी रूल्स और स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ाई गई। इन 3 मंजिला इमारत में बेसमेंट बनाया गया। यहां पर आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक, जिसकी वजह से बच्चे फंसे रह गए। इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल्स, 2 एग्जॉस्ट फैंस, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और बहुत ज्यादा छोटा यानी कि चौक कर दिया गया था। जानकारी यह भी है कि जब आग लगी तो वहां के दरवाजों पर लगे हुए बायोमेट्रिक सिस्टम वाले गेट ऑटो लॉक हो गए, जिसके चलते बच्चे उसी में फंसे रह गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना अलीगंज पे गंभीर धाराओं में धारा 105 BNS 110 BNS के अंतर्गत बिल्डिंग के ओनर और उस बिल्डिंग में जो प्रतिष्ठान चल रहे थे उनके ओनर्स के विरुद्ध नामजद FIR की गई है। उन चारों नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आग के लगने के कारण साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी लापरवाहियाँ हुई हैं उन सभी के भी बारे में छानबीन कर रही हैं। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, जिन लोगों की और संलिप्तता समझ में आएंगे, उनके आधार पर कठोर कार्रवाई उन सभी लोगों के विरुद्ध की जाएगी। एक और बात पता ये चली कि अलीगंज फायर इंसिडेंट के बाद LDA के पुराने रिकॉर्ड से जानकारी हासिल हुई कि सपा सरकार के कार्यकाल में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश कथित तौर पर पैसों के दम पर रुकवा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से आदेश को रुकवाने के संगीन आरोपों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए LDA ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया है, जो जल्दी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप भी देगी और जल्द ही रिपोर्ट सामने होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी, बैठकें भी होंगी, बहुत सारे खुलासे, गिरफ्तारियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या इसके बाद कुछ बदल जाएगा? क्या इससे उन सवालों के जवाब मिल सकेंगे जो हर बार किसी न किसी बड़े अग्निकांड के बाद उठते ही हैं और ठंडी राख की तरह शांत भी पड़ जाते हैं? आप याद करिए साल 1997 में दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड, और उस वक्त हुए इस अग्निकांड में जांच की गई तो लापरवाही ही नजर आई और उस वक्त की जांच में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी का मामला सामने आया। एग्जिट दरवाजे बंद थे, सिनेमा घर में इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फायर एक्सटिंग्विशर नदारद थी। इसके अलावा हाल ही में 3 जून 2026 को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगी। इस अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई और यहां पर भी लापरवाही की आग में सिस्टम झुलसा हुआ दिखा। कोई फायर NOC नहीं थी। इमरजेंसी के समय बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक था। शुरुआती जांच में आग लगने का इंपॉर्टेंट रीजन शॉर्ट सर्किट बताया गया। इसके अलावा पूरी इमारत में ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई थी, जो कि इतने बड़े इलेक्ट्रिकल लोड को संभालने में सक्षम नहीं थी और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर इस इमारत में बड़े पैमाने पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया गया। और अब फिर 22 जून को हुए लखनऊ अग्निकांड में बिल्डिंग के निर्माण, रखरखाव में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की खुलेआम अनदेखी की गई। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास फायर डिपार्टमेंट से मिलने वाली कोई फायर NOC थी ही नहीं। इमरजेंसी के वक्त बाहर निकलने के लिए रास्ता ब्लॉक था, जिससे लोगों को, बच्चों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। इमारत के अंदर आग बुझाने वाले फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भारी कमी थी। खराब और पुरानी वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते
भयावह आग लग गई। लखनऊ के इस अग्निकांड की तपिश कानपुर तक भी पहुंची। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग हब काकादेव में एक बड़ा मैसिव ड्राइव चलाया। नियमों और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन करने वाले फिजिक्स वाला महेंद्राज और केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर समेत करीब 22 नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया गया। सरकार और प्रशासन का यह ताबड़तोड़ एक्शन अपनी जगह है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि आखिर प्रशासन हमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागता है? क्या इस तरीके के इंस्पेक्शन और एक्शन रूटीन बेसिस पर नहीं किए जा सकते? वाकई अगर समय रहते इन कमियों को सुधारा जाता तो शायद लखनऊ में 15 परिवारों के चिराग यूं ही ना बुझ जाते। दूसरी तरफ जौनपुर में प्रशासन एक्शन ले रहा है। कोचिंग सेंटर्स में बड़े स्तर पर मैसिव इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ साथ इन सेंटर्स की जांच की और जिसमें खामियां मिली उन्हें नोटिस देकर उनके खिलाफ लीगल एक्शन के आदेश दिए गए। जांच के दौरान सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट रूट्स का खास तौर पर निरीक्षण किया गया, जांच की गई और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और बाकी जरूरी व्यवस्थाएं पाई गई। तो कुछ ऐसे भी संस्थान रहे जहां पर कोई छोटी मोटी कमियां मिलने पर मैनेजमेंट को तत्काल सुधार के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए। हम लोग हमारे मजिस्ट्रेट्स को और फायर डिपार्टमेंट को और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को यहाँ पर हमारे जनपद में निर्देशित किया है। इसको तत्काल प्रभाव से सारे इंस्टीट्यूशंस का चेक किया जाए और जो भी फायर नॉर्म्स को और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी करके इसके कंप्लायंस मांगा जाए। जब तक मान लीजिए कोई ज़्यादा दिक्कत है, कहीं भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस है, उसको उस इंस्टीट्यूशन को तत्काल बंद किया जाए। और जब उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी का जब वो कंप्लायंस देंगे तब उस इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए मेरे द्वारा आदेश दिया गया। और इधर पटना में खान ग्लोबल स्टडीज को फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से दूसरा नोटिस भेजा गया। यहां पर उनके कोचिंग सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट और स्प्रिंकलर सिस्टम में गंभीर खामियां मिली। अगर 10 दिन के भीतर ये सुधार नहीं होते तो संस्थान को सील किया जा सकता है। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार है जब इस कोचिंग को नोटिस मिला। अब इसकी जांच में सामने आया कि यहां पर इमरजेंसी एग्जिट की कमी है, फायर अलार्म सिस्टम में खामियां हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का अभाव है और फायर स्टेयर्स का निर्माण भी अधूरा पाया गया है। दूसरी तरफ मुसल्लापुर, हाट और दूसरी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इसी तरीके के वायलेशंस मिले। हर बार जब कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रशासन एक्शन करता नजर आता है। वो जगह जगह जाता है, नियमों की जांच करता है और जिनकी जांच हमेशा एक नियमित अंतराल पर होनी ही चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। आज परिजनों के आंसुओं के सैलाब में भले ही हादसे की आग बुझ गई, लेकिन सवाल हमेशा सुलगते रहेंगे कि आखिर क्यों किसी हादसे के बाद ही सिस्टम की आंखें खुलती हैं। आज शासन से लेकर प्रशासन की आंखों में आंसू। अब सोचिए, जिन घरों के चिराग आज बुझ गए हैं उनके लिए अब दिन के उजालों के आखिर मायने क्या हैं? जिन परिजनों ने अपने बच्चों को झुलसते देखा है, उनके शव को ऐसे देखा है, अपने बच्चों के खून को अपनी आंखों के सामने बहते देखा हो, उनके लिए तो जीना भी मरने जैसा है। वो सवाल पूछने की हालत में नहीं है क्योंकि उनका भरोसा एक बार फिर से टूटा है और अब उनकी आंखों के सामने सिर्फ यादों की राख के अलावा कुछ और बचा नहीं।